Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is evocative. It was a request by Jenny Mayo, and Jenny, here's your lesson. Evocative is an adjective and it has two meanings. One is something that makes you remember or imagine something pleasant. Second is something that produces pleasant feelings and emotions. Let me explain them. The first meaning, देखिए कोई ऐसी चीज जो आपको किसी पुरानी खूबसूरत याद की याद दिला दे तो उस चीज को आप इवोकेटिव कहेंगे. ठीक है, कोई आपको कोई चीज इमेजिन करने में या कोई चीज रिमेम्बर करने में ना मदद दे, मतलब कोई चीज आपने देखी और आप किसी इमेजिनेशन में चले गए या आप अपनी किसी माजी की याद में चले गए तो आप उस चीज को कहेंगे कि ये चीज इवोकेटिव है, ये मुझे उस पुरानी याद की याद दिला रही है, ये मुझे उस इमेजिनेशन में लेके जा रहा है. ठीक है, एक ख्याल में ले गया है, ख्यालों में ले गई कोई चीज, कोई स्टोरी हो सकती है. जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी और वो स्टोरी जो है वो आपको कोई पुरानी याद जो है ना आप रिलेट कर पा रहे हैं अपनी किसी पुरानी याद से. ठीक है, उस स्टोरी से, तो आप उस स्टोरी को इवोकेटिव कहेंगे. या वो स्टोरी आपको किसी इमेजिनेशन में ले गई है, किसी खूबसूरत इमेजिनेशन में, ठीक है, किसी खूबसूरत ख्याल में ले गई, ख्याली दुनिया में ले गई है, तो भी आप उस स्टोरी को इवोकेटिव कहेंगे. कोई मूवी इवोकेटिव हो सकती है, आपने कोई मूवी देखी या तो वो आपको अपने माजी की किसी कोई याद आपको याद दिला रही है या वो मूवी जो है वो आपको किसी अपने ख्याल में ले गई है, किसी इमेजिनेशन में ले गई है. ठीक है, तो उसको भी आप इवोकेटिव कहेंगे. इसी तरह से जैसे आपने कहीं पर कोई खाना खाया, कोई आपने बिरयानी खाई या आपने हलवा खाया या आपने कुकीज खाई और वो जो खाने का जो टेस्ट था वो आपको अपनी मदर के हाथ का, मतलब आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आपकी ग्रैनी या आपकी मदर जो है वो आपको बनाकर खिलाती थी और आपको वैसा ही टेस्ट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कुकीज या ये जो बिरयानी है, ये जो खाना है, ये इवोकेटिव है, इवोकेटिव ऑफ माय चाइल्डहुड या इवोकेटिव ऑफ माय मदर या इवोकेटिव ऑफ माय ग्रैनी, कि ये मुझे मेरी ग्रैनी की या मेरी मदर की याद दिला रहे कि वो ऐसा बनाया करती थी. ठीक है, तो कोई भी चीज जो आपको माजी की याद में ले जाए. इसी तरह से कोई प्लेस हो सकती है, जैसे कि कोई जगह है जहां पर आप पहले गए थे या अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे या आप हनीमून पे गए थे, तो आप कह सकते हैं दिस प्लेस इज इवोकेटिव ऑफ आवर हनीमून, कि ये प्लेस जो है, ये जगह जो हमें हमारे हनीमून की याद दिला रही है. या इवोकेटिव ऑफ अ ट्रिप दैट आई टुक विद माय फ्रेंड्स, ठीक है, कि वो उस ट्रिप की मुझे याद दिला रही है जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ लिया था, अपने फ्रेंड्स के साथ जिस ट्रिप पे गया था. ठीक है, तो कोई पुरानी याद या कोई इमेजिनेशन या कोई पुरानी याद जो है वो दिला दे तो आप उस चीज को इवोकेटिव कहेंगे. अच्छा, इसका जो सेकंड मीनिंग है, समथिंग दैट प्रोड्यूसेस प्लेजेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस. कोई चीज आपने देखी और वो आपके अंदर बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना वो प्रोड्यूस कर दे. अब ये अगेन एग्जांपल हो सकती है मूवीज की, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है. ठीक है, या कोई सॉन्ग की एग्जांपल, आपने कोई गाना सुना और उसने आपके अंदर बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग्स, बड़ी प्रेजेंट फीलिंग्स और इमोशंस उस गाने ने आपके अंदर प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है, तो आप उस गाने को इवोकेटिव कह सकते हैं, उस मूवी को इवोकेटिव कह सकते हैं जो आपके अंदर बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग, जो इमोशन, मतलब आपको इमोशनल कर दे कोई मूवी आपने देखी. ठीक है, तो वो इवोकेटिव कहलाएगी. ठीक है, तो दो मीनिंग है, या तो आपको किसी पुरानी याद में ले जाए कोई चीज या आपको किसी इमेजिनेशन में ले जाए, उसके लिए आप ये एडजेक्टिव इवोकेटिव यूज कर सकते हैं. या आपके अंदर बड़ी खूबसूरत सी कोई फीलिंग आप उसने जो है ना वो आपके अंदर प्रोड्यूस कर दी है, कोई इमोशन आपके अंदर उठा दिया, ठीक है, पैदा कर दिया है. ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये जो एडजेक्टिव इवोकेटिव है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आई होप कि आपको इवोकेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is I don't wear red color anymore because it's evocative of my first love या my husband. ठीक है, अब वो मतलब लेडी कह रही है कि मैंने अब जो है ना रेड कलर पहनना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे रेड कलर जो है वो मेरे पहले लव का, फर्स्ट लव का या मेरे हस्बैंड की याद दिलाता है. ठीक है, दोनों में से कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस है. ठीक है. A second example is her evocative performance compelled judges to give her standing ovation. ठीक है, आपने देखोगे ना टीवी पे अक्सर परफॉर्मेंसेस वगैरह होती है, कोई इवोकेटिव परफॉर्मेंस ऐसी हो सकती है जिसने बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स या इमोशंस जो है ना वो जगा दिए. ठीक है, एक परफॉर्मेंस देखी जजेस ने और उनके अंदर एक बहुत ही इमोशनल किस्म की फीलिंग, बड़ी मतलब क्या इसका नाम, प्लेजेंट किस्म की फीलिंग उनके अंदर आई और वो कंपेल हो गए, वो मजबूर हो गए उसकी परफॉर्मेंस पे उसको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए. स्टैंडिंग ओवेशन होती है जब आप किसी को खड़े होकर जो है ना किसी की परफॉर्मेंस को, किसी के काम को आप सराहते हैं. ठीक है. A third example is the lyrics of this songs are evocative of heartbreak. कि इस सॉन्ग की जो लिरिक्स हैं, जो भी उसके गाने के जो होते हैं ना लिरिक्स, इस सॉन्ग की जो लिरिक्स हैं वो इवोकेटिव ऑफ हार्ट ब्रेक, मतलब ये किसी का दिल टूटा हुआ है तो दिल टूटे हुए की याद दिलाता है. ठीक है, उस चीज से रिलेट कर पाते हो आप. जब भी ये गाना सुनते हो तो इसके लिरिक्स ऐसे लिखे गए जो एक हार्ट ब्रेक की, एक दिल के टूटने की याद दिलाता है. ठीक है,
Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I see you next lesson. Allah Hafiz.